स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्यांश मैथ क्लासेस में। कल हम लोग कंपटीशन लेवल के मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 वीडियो किए हैं, जिसमें हम लोग बेसिक स्तर से प्राकृत संख्या की परिभाषा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के परिभाषा को जाना है। यदि आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख लें और समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आज उसी का कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम का ही दूसरा पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या है। तो ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्याओं के संग्रह को या समुच्चय को या संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहा जाता है या कहा जाता है। इसे जेड या आई सूचित करते हैं, जेड या आई से। तो पूर्णांक में आता है ऋणात्मक सहित लिखे हैं, तो ऋणात्मक संख्या इधर अनंत से शुरू होगा। मान लेते हैं हम -5, -4, -3, -2, -1, 0 और इसके बाद 1 होगा, 2 है, 3 है, 4 है। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये भी कहाँ तक से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। माना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये पूर्णांक, यही होता है पूर्णांक। इसी को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा किसको प्रदर्शित करते हैं? पूर्णांक को। पूर्णांक जान लेने के बाद तो पूर्णांक 3 तरह के हो गए, देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक हो गए, माइनस लगा हुआ तो ये हो गया ऋण पूर्णांक, जिसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और ये जो 0 है अपने आप में एक पूर्णांक है, जिसको शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक। और ये जो है ये प्लस वाले हैं, ये हो गए धन पूर्णांक माने पॉजिटिव इंटीजर। पूर्णांक जान लेने के बाद हम लोग जानते हैं, अगला टॉपिक है मेरा, ये नंबर आप लोग मिला लेंगे, शायद 6ठा नंबर होगा या 7वां नंबर होगा। तो आप लोग 8वां नंबर में जानते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा या अभाज्य युग्म, जुड़वा अभाज्य संख्या, या इसको अभाज्य युग्म भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्विन प्राइम्स या ट्विन प्राइम नंबर, इसको हम लोग जानते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो इसके हम लोग परिभाषा को जानते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा या युग्म जिसके बीच 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3 भी मेरा अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको नहीं लेंगे। काहे कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच 2 का अंतर, इसके बीच 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये अभाज्य युग्म में गिनती इसका नहीं आएगा। हम लोग अगला ट्राई करते हैं, 3, 5 को देखते हैं। क्या 3, 5 अभाज्य युग्म है? जुड़वा अभाज्य संख्या है? हाँ। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। पहला बात तो दोनों जोड़ा अभाज्य संख्या होना चाहिए और दोनों के बीच 2 का अंतर होना चाहिए। इसके बीच दोनों अभाज्य संख्या है, इसके बीच 2 का अंतर है। उसके बाद हम लोग 5, 7 लेते हैं। 5, 7 अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच 2 का अंतर है।
उसके बाद हम लोग 11 13 को देखते हैं। यहाँ भी दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच 2 का अंतर है। उसके बाद 17 19 को देखते हैं, यह भी अभाज्य युग्म है इत्यादि। ये सब जुड़वां अभाज्य संख्या है। तो अगला संख्या के बारे में जानेंगे, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। तो इसमें क्या होगा, जिन दो संख्याओं का मौसो या एचसीएफ, मौसो कहें या इंग्लिश में एचसीएफ 1 हो, जिन दो संख्याओं का मौसो या एचसीएफ 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मोटा मोटी यह कह सकते हैं, कोई ऐसी संख्या जिसके बीच केवल एक उभयनिष्ठ हो। जैसे 5 और 9। 5 और 9 को हम देखते हैं, मौसो निकालेंगे तो कितना आएगा। तो 5 का होगा 1 अपवर्तक, 1 और 5 होगा। 9 का जो होगा 1 होगा, 3 होगा, 1 3 9। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, 1 दोनों में है, तो वही ना हुआ एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 9 यानी 5 और 9, 5 और 9 का एचसीएफ 1 आया, तो 5 9 हो गया असहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याओं का योग, सहअभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का युग्म कह सकते हैं या जोड़ा कह सकते हैं। हम लोग अब अगला टॉपिक देखते हैं, संयोगी विलोम, जिसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इसमें होता है जिन दो संख्याओं का योगफल, जिन दो संख्याओं का योगफल 1 के बराबर, 1 के जिन दो संख्याओं का योगफल 0 हो, तो प्रत्येक एक दूसरे का संयोगी विलोम या प्रतिलोम विलोम कहलाता है। जैसे 2 का संयोगी विलोम, तो 2 का क्या हो जाएगा, -2। पूछा जाएगा -5 का संयोगी विलोम, तो 5 होगा। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस लगा देना है, माइनस लगेगा तो रहेगा तो प्लस लगा देना है, ताकि इन दोनों का योगफल 0 हो जाए। जैसे -5 है और 5 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 0। तो ये इसका कहलाएगा संयोगी विलोम। ये इसका हम पूछेंगे -5 का संयोगी विलोम, तो 5 का संयोगी विलोम तो -5। उसी प्रकार से 2 का कहेगा तो -2, ताकि दोनों का योगफल
जीरो हो जाए तो वे एक दूसरे के संयोगी विलोम कहलाते हैं। इसमें है गुणात्मक विलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वहाँ योगफल है, यहाँ गुणनफल होगा। जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो तो प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहलाता है। गुणात्मक विलोम कहलाता है। जैसे 5 का गुणात्मक विलोम कितना होगा? ये हो जाएगा 1/5, ताकि 5 और 1/5 को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे 5 गुना 1/5 तो गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 आया। अब कहेंगे 1/x का गुणात्मक विलोम तो x हो जाएगा, ताकि x और 1/x गुना करने पर हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। मतलब 5 कहेगा तो उल्टा देना, 1/5 मतलब 1/5 हुआ 5 का गुणात्मक विलोम और 5 हुआ 1/5 का, मतलब एक दूसरे के गुणात्मक विलोम कहलाते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक को जानेंगे, वास्तविक मान या स्थानीय मान, इसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लेस वैल्यू, PLAC, प्लेस VALUE, प्लेस वैल्यू। तो इसको कैसे निकालते हैं? बहुत छोटा चीज़ है लेकिन एग्जाम में पूछता है। जैसे 6352 है, में कहेगा 3 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो इसमें करते क्या है, जिसका स्थानीय मान कहते हैं, पहले ये देखते हैं वह किस प्लेस पर है। तो 1, 10, 100 में इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 लिख देंगे और 3 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 बैठा देंगे, 300 हो गया। जिसका स्थान मान कहेगा उसको लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे जितना डिजिट है उतना 0 बैठा देंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल 5219 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 है कहाँ? इकाई की जगह पर, और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसका स्थान मान 9 ही होगा। 5219 में 9 का स्थान मान 9 ही होगा। बहुत इजी चीज़ है, इजी सा टॉपिक है। अब हम लोग अगला टॉपिक, यहाँ स्थानीय मान का वास्तविक नाम नहीं है, अंकित मान का दूसरा नाम फेस वैल्यू का था। इसका नाम है आकस्मिक मान, आकस्मिक मान को स्थान मान कहते हैं। वास्तविक मान होता है फेस वैल्यू। एक अगला टॉपिक है, हम लोग उसी के बारे में जानेंगे, वास्तविक मान या अंकित मान या ऑब्लिक सब एक ही चीज़ है। इसी को एक दूसरा नाम है जातीय मान। तीनों नाम से कोनो नाम एग्जाम में आते रहता है। इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। और स्थानीय मान के 2 नाम है, आकस्मिक मान और स्थान मान। स्थान मान उसके स्थान पर निर्भर करता है, स्थान चेंज करने से इसका मान बदलता है, लेकिन फेस वैल्यू स्थान बदलने से भी उसका बदलता नहीं है। चाहे वो इकाई पर रहे, दहाई पर रहे, जहाँ पर रहे उसका वही फिक्स वैल्यू होता है। जैसे 5217 में 2 का
अंकित मान के है या जातीय मान के? अंकित मान। तो इसका जो होगा ना 2 का अंकित मान कहेगा तो वही होगा 2, हालांकि सैकड़ा के स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर, लेकिन सैकड़ा दहाई से इसके स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 ही होगा। फिर कहेगा 6, 3, 2, 9, यहाँ 0 देते हैं, में कहेगा 9 का जातीय मान, 9 का अंकित मान। तो 9 का भी नहीं, अंकित मान जिसका कहेगा उतना ही होगा। कहेगा 7 का तो 7 होगा अंकित मान, या वास्तविक मान, या जातीय मान। तो बहुत इजी है। इसी टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न प्रायः कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, या नवोदय में तो निश्चित रूप से पूछता है। 5, 2, 3, 7 में 2 का स्थानीय मान तथा उसके जातीय मान का अंतर बताएं। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं सॉल्यूशन में, पहले उस संख्या को लिख लेते हैं। 5, 2, 3, 7 में पहले 2 का स्थान मान निकालते हैं। दोनों चीज़ पूछ रहा है, स्थानीय मान भी और जातीय मान भी। तो स्थानीय मान निकालते हैं, स्थानीय मान। तो 2 का स्थान मान कह रहा है, 2 है कहाँ, यहाँ है, 2 लिख लेंगे। जितना अंक, चूँकि स्थान मान कह रहा है तो स्थान मान में उस डिजिट के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठाते हैं, 200 हो जाएगा। अब इसी का कहता है जातीय मान। जातीय मान किसे कहते हैं? अंकित मान को। तो किसी भी संख्या का अंतिम मान, यदि 2 का कहेगा अंकित मान तो 2 ही होगा। अब कह रहा है अंतर में रहता है घटाओ, अंतर में ना घटाओ। तो 200 हम 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 198। यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो कितना होगा? तो 1 होता है। अब इसी में 2 कह देंगे। 2 अंक की छोटी संख्या जो है ना 10 होता है। 3 कहेंगे तो क्या करेंगे? 1 पर 2 को 0, 2 को 0। 4 अंक कहेगा तो 1 लिख लेंगे और 3 को 0 बैठा देंगे, मतलब 1000। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। 5 अंक कहेगा तो 1 लिखेंगे, 4 को 0 दे देंगे, मतलब जै अंक कहेगा वह को 0। 2 अंक का 4 अंक का छोटी संख्या कह रहा है तो 3 0, 1 कम 0 बैठाएंगे। 5 10 अंक का कहेगा तो 1 लिख करके 9 को 0, 0 1 घट जाएगा और होगा स्टार्ट 1 से। कहेगा 20 अंक का छोटी छोटी संख्या तो 1 पर 19 को 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग बड़ी संख्या के बारे में जानते हैं। एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या 9 होगा। 2 अंकों की बड़ी कहे या सबसे बड़ी कहे, सबसे बड़ी संख्या कह सकते हैं। सबसे बड़ी तो कितना हो जाएगा? 99। इसको याद रखना बहुत आसान है। जितना अंक का बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा या सबसे बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 को बैठाते हैं, 3 × 9। अब 4 कहेगा तो 4 × 9 मतलब 9999। अब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 है। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में +1 करते हैं तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या में 1 का अंतर है। अब जैसे यहाँ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 4 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 अंक की बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 5 अंक की छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग
रोमन संख्या के बारे में जानते हैं, इसको जानना ज़रूरी है, ये भी कंपटीशन में आते रहते हैं। तो 1 जो है ना वह 1 को दिखाता है, भी जो है वह 5 को दिखाता है, x से 10 होता है, और उसके बाद l जो है वह 50 होता है, c जो है वह 100 को दिखाता है, d 500, m जो है 1000 को दिखाता है। हम लोग इतना बात को जानेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद I, X, C, M इसको दोहराया जाता है। जैसे 2 I लिखे हैं तो इसका मतलब हुआ 1 जोड़ 1, मतलब दोहराने पर मान दुगुना नहीं होता है, डबल हो जाता है, मतलब उसको उतना जोड़ देते हैं। जैसे 2 X लिखेंगे, इसका मतलब हुआ 10 जोड़ 10, 10 गुना 10 नहीं, इंटू नहीं है इंटू, लेकिन लिखेंगे 10 जोड़ 10, 20 लिखेंगे। C है, 2 बार C लिखेंगे तो 100 जोड़ 100 होगा, यानी 200 होगा। M है, इसको 2 बार लिखेंगे तो 1000 जोड़ 1000, यानी 2000 होगा। गुना नहीं होगा, सिर्फ जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो शेष बच गया आपको L, उसके बाद हो गया D, L हो गया, L हो गया, और नहीं L हुआ नहीं, उसके बाद V भी छूट गया। V जो है और L और D जो है ये दोहराया नहीं जाता है, ये रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, न ही यह किसी में जाके घटता है, घटेगा तो यही घटेगा, ये रिपीट नहीं होता। ये सब रिपीट होने वाला वर्ड है। आई ये कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, वह हम लोग शुरू किए हैं ताकि कंपटीशन में अधिक से अधिक मैथ को सॉल्व किया जा सके। अगले वीडियो में हम लोग रोमन संख्या को और विस्तार से जानेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।